बिहार में महंगाई काफी ज्यादा हो गई है, नहीं है? लेकिन हमारे बिहार के नेताजी बेचारे महंगाई से तो परेशान हैं, क्योंकि बेचारों को वेतन और पेंशन एक साथ लेनी पड़ रही है। जी हां, गलत नहीं कह रहे। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि बिहार के 8 दिग्गज नेता उस समय भी पूर्व विधायक पेंशन लेते रहे जब वे खुद विधायक, मंत्री या सांसद की कुर्सी पर विराजमान थे। लेकिन नियम तो यह है कि एक सार्वजनिक पद पर रहते हुए सिर्फ वेतन मिलेगा, पेंशन नहीं। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अब इस मामले में सबसे दिलचस्प बात आपको बताते हैं। ये जो नेताजी की लिस्ट आई है ना, इसमें सभी पार्टी के नेता शामिल हैं। बीजेपी, जदयू और आरजेडी तीनों के नाम चमक रहे हैं। मतलब घोटाले में भी ऐसी अद्भुत सर्वदलीय एकता शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। सियासत में लड़ाई चाहे कितनी हो जाए, पेंशन के मामले में सबका दिल एक हो जाता है। अब आपको सभी दलों के नेताओं के नाम बताते हैं, सुनिए। सतीश चंद्र दूबे, विजेंद्र प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, वही जिन्होंने अभी हाल ही में अपने बेटे को बिना किसी पद के मंत्री पद की शपथ दिलवाई थी, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार सर्राफ, संजय सिंह, नीतीश मिश्रा और भोला यादव। अब जरा सबकी पेंशन भी सुन लीजिए। बीजेपी राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दूबे, पेंशन 59,000 रुपए, 26 मई 2019 से शुरू हुई। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, 10,000 रुपए, 24 मई 2005 से शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, 47,000 रुपए, 7 मार्च 2005 से शुरू हुई। जदयू राज्यसभा सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, 86,000 रुपए, 7 मई 2020 से शुरुआत हुई। भाजपा नेता ललन कुमार सर्राफ, 50,000 रुपए, 24 मई से शुरुआत हुई 2020 सन से। पूर्व मंत्री संजय सिंह, 68,000 रुपए, 7 मई 2018 से शुरू हुई। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा, 43,000 रुपए, 22 सितंबर 2015 से शुरू हुई। आरजेडी नेता भोला यादव, 65,000 रुपए, चुनाव हार चुके हैं। अब नेताओं की सफाई आपको बताते हैं। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर सफाई दी है। उन्होंने लिखा, जब मैं सांसद या विधायक नहीं था, सिर्फ उसी दौरान पेंशन ली। सदन का सदस्य रहते सिर्फ वेतन लिया, पेंशन बंद करा दी थी। वहीं पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी विभाग को पत्र लिखकर बताया कि उनके खाते में सिर्फ 22 सितंबर 2015 से 8 नवंबर 2015 तक 67,367 रुपए पेंशन आई, जब वो किसी पद पर नहीं थे। उसके बाद पेंशन बंद है। वहीं अब इस पूरे मामले पर विधानसभा सचिवालय ने कहा है कि आरटीआई में जो जानकारी दी गई है उसकी जांच की जा रही है। अगर कोई नेता गलत तरीके से पेंशन लेता पाया गया तो राशि वापस ली जाएगी। विपक्ष से सरकार की नैतिकता से जुड़ा मुद्दा बता रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि तथ्य सामने आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में मामला अब सिर्फ पेंशन या वेतन का नहीं, बल्कि राजनीतिक जिम्मेदारी और कानून के पालन का बन चुका है। तो आखिर में बात बस इतनी है, बिहार में जनता 2 जून की रोटी और बढ़ती कीमतों से जूझ रही है, और हमारे नेताजी वो तो डबल डोज यानी वेतन प्लस पेंशन का मजा लेते हुए पकड़े गए हैं। सियासत में इतनी एकता शायद चुनावों में भी नहीं दिखती, जितनी पेंशन लेते वक्त बीजेपी, जदयू और आरजेडी में दिख गई। मजे की बात यह है कि सफाई देने की होड़ अब अलग लग गई है। कोई कह रहा है हमने नहीं लिया, और कोई तो बस चुपचाप बैठा है, जैसे पेंशन खुद चलकर उनके खाते में घुस गई। अब सचिवालय जांच करेगा, विपक्ष नैतिकता याद दिलाएगा, सरकार बोलेगी, कार्रवाई होगी। लेकिन असली सवाल, क्या कानून सबके लिए बराबर चलेगा या नेताओं की पेंशन के सामने भी नतमस्तक हो जाएगा? क्योंकि बिहार की जनता अब यही पूछ रही है, नेताजी, जनता की गाड़ी कमाई आपकी पेंशन स्कीम है या फिर कोई नई सर्वदलीय लाभ योजना शुरू की गई है? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें
इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।